अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अब्दुल रऊफ बात कर रहा हूँ। मैं इस फील्ड में आयुर्वेदिक के 15 साल से मेडिकल लाइन में हूँ। तो मैंने कुछ डॉक्टरों से मुलाकात भी की और ये दवा को कंटिन्यू खाते हैं। तो मैंने डॉक्टर एस ए कुमार साहब से आज स्पेशल बातचीत कर रहा हूँ, जो आप लोगों को इस डायबिटीज के बारे में तफसीली समझाएंगे और उसको जो डायबिटीज टैबलेट जो भी आप लोग खाते हैं उसको अवॉइड करने के लिए आपको कुछ सभी डाइट पैटर्न बताएंगे। आप उसको फॉलो करिए, इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो आपका डायबिटीज खत्म हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। तो इसके लिए मैं डॉक्टर एस ए कुमार साहब जो न्यूरोपैथिक डॉक्टर है उनसे आज मुलाकात करके आप लोग को खुशखबरी देना चाह रहा हूँ। आप लोग कुछ जानकारी हासिल करके अगर आप इसको आजमाइए और जैसा वो बताएंगे आप खुद भी अपने घर में रोजाना भी चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा क्या है, लेवल क्या है रोजाना सुबह शाम। आप खुद एक मीटर ला के रख लीजिए, अपनी शुगर अपन खुद टेस्ट कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। हाँ भाई ये खाने से हमको छोड़ भी दिए तो आज हम नॉर्मल है। तो इसके ताल्लुक से मैं डिटेल डॉक्टर एस ए कुमार साहब से फिर एक बार बात कर रहा हूँ। आप डॉक्टर कुमार साहब के जबानी सुनिए। डायबिटीज को डॉक्टर साहब हर इंसान को आजकल 95% मैंने सुना है, मैंने देखा है क्लिनिक में, हर कोई डायबिटीज बोल के आते हैं पेशेंट, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, कोई कम एज के भी है उनको भी डायबिटीज है। तो ये डायबिटीज पहली चीज होता क्यों था? यस, बहुत फिर बढ़िया क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इसको खत्म करने के लिए मैं देख रहा हूँ हर डॉक्टर, हर मेरे घर में मेरे फैमिली में हर जो भी है वो लोग जिंदगी भर गोली खाते ही रहते हैं। यस, तो ये गोली कैसा हम छोड़ना चाहिए, ये यस, उसके बारे में आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए, जो चीज सुने उन्हें अपना फायदा उठा सके, इस चीज के बारे में नाजाद हो जाए। यस। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आपने जो पूछे हैं ये तो आजकल बहुत से लोग डायबिटीज से सफर हो रहे हैं। जी और अगर सभी लोग इस टाइप का डाइट पैटर्न को फॉलो किया, जी एंड मैं जो बता रहा हूँ अगर उसको खाने का स्टार्ट किया और जो मना कर रहा हूँ उसको बंद कर दिया, छोड़ दिए। हाँ, अगर ये सब चीज हुई तो उसमें क्या होता है, डायबिटीज को पूरी तरह से अपन खत्म कर सकते जी माशाल्लाह, हैं और बहुत दूसरा अच्छी कोई बात है। भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगा, जी ना ही उनको फिर से शुगर बढ़ेगा। चलिए ओके, इंशाल्लाह। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत ये क्वेश्चन का बहुत अहमियत है। और उसको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। ओके, तो आपका बहुत महान सोच है कि आप ऐसा सोचते हैं कि डायबिटीज क्यों होता है। क्यों? ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और इसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे जितना भी व्यूअर्स है मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि एक चीज अगर छोटा सा एक छोटा समय में मैं आपको बोलना चाहूंगा ये सब चीज के बारे में कि डायबिटीज कैसा होता है अपना बॉडी में। ओके, तो देखो इसका रीजन ये है कि जब भी अपना बॉडी में इंसुलिन बोल के एक हार्मोन जाता है जी और हार्मोन्स का जब भी अपना को बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, इंसान डायबिटीज में कन्वर्ट होता है। और वही एक ही रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारी अलग अलग टाइप का बीमारियां भी फैल जाते हैं। फैल जाते हैं। तो इसको अगर कंट्रोल करना है तो अपने पास बहुत बेहतरीन डाइट पैटर्न है। अगर ये डाइट पैटर्न को कोई भी आदमी अपना लिया जी तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम से फिर वो बच जाता है। सॉल्व हो सकता ओके, और उसको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो इंसुलिन बढ़ने की वजह क्या है। क्या? ओके, तो नॉर्मली देखो जैसा कि सुबह से आप हम स्टार्ट करते हैं जी और सुबह से हम क्या क्या लेते हैं पहले वो देखते हैं। पहले अपन उठते ही ब्रश करते हैं, जी ब्रश करने के बाद चाय लेते हैं और एक कप की जो चाय है जी। वो एक कप की चाय में अपने को कम से कम 5 ग्राम शुगर आता है अपना बॉडी। अच्छा, ओके, तो उसके बाद फिर क्या होता है, चाय पीने के बाद फिर अपन नाश्ता करते हैं। नाश्ता तो एक प्लेट अगर आपने इडली खाया
या तो एक प्लेट डोसा लिया या तो एक प्लेट वड़ा लिया, तो उसमें क्या होता है, लगभग 40 कुछ ग्राम लोग शुगर आता है। चावल भी खाते हैं, चपाती भी खाते हैं। यस यस, इवन चपाती खाने से भी उसमें भी शुगर है, और चपाती खाने के लिए हम मना करते हैं। उसका रीजन ये है कि उसमें ग्लूटन होता है। तो ग्लूटन एक ऐसा चीज है जो कि अपना पैनक्रियास को डैमेज करता है। अच्छा, ओके, तो पैनक्रियास जब डैमेज हो जाता है तो फिर कई सारी प्रॉब्लम्स अपने में स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए पैनक्रियास डैमेज नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ अपना शुगर लेवल भी कंट्रोल करना चाहिए। ये सब चीज के लिए मैं ऐसा एक डाइट पैटर्न बनाया हूँ जो कि सभी लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, एंड सभी का डायबिटीज लेवल नॉर्मल हो जाए। ये मैंने देखा है आपके कई व्यूवर्स दूसरे चैनलों पे आपने इंटरव्यू दिए, कुछ व्यूवर्स वो फॉलो करके जो डायबिटीज को कंट्रोल अपने में आप किए, तो वैसे भी मैसेज मैंने देखा है आपके। तो मैं ये चाहता हूँ जो लोग नहीं देखे उनको भी ये मालूम हो जाए बिल्कुल कि भाई हम भी चाहे तो डायबिटीज को भगा सकते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके बात से जो भी हमारे व्यूवर्स देखेंगे उनके लिए भी फायदा हो जाए। यस, ये तो बहुत महान सोच है आपकी। और मेरा भी यही कहना है कि सभी लोग को ये जो केमिकल वाला मेडिसिन यूज ना करके अगर वो कंप्लीटली मेरा डाइट फॉलो करेंगे तो उनको डायबिटीज 100% उनको ठीक हो जाए ऐसा। ओके, तो उसके लिए आपको करना क्या है? मैं ये जो में आपको रोक रहा हूँ साहब, अक्सर डायबिटीज के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है जितने भी है इंडिया में, हैदराबाद में, कहीं भी, तो मैंने हर पेशेंट के, मैं अपने रिलेटिव्स में कईयों को देखा है, तो वो लोग ये बोलते भाई डॉक्टर साहब बोले भाई खाना मत खाना, आप सिर्फ रोटी इस्तेमाल करो। तो रोटी इस्तेमाल करने से अच्छा है या फिर चावल खाना खाने से अच्छा होता है? देखिए, जो रोटी की बात है वो गेहूं से बनता है जी, तो गेहूं में ग्लूटन है। अच्छा, तो ग्लूटन एक ऐसा चीज है वो कि वो लॉन्ग रन बेसिस में अपना पैनक्रियास को डैमेज कर देता है। तो वो एक्चुअली जो डायबिटीज पेशेंट है उनके लिए और खतरनाक साबित होता है। तो उसके लिए उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर ऐसा बोल रहा है तो आप उनको ये पूछना चाहिए कि सर अगर हम रोटी खाएंगे, रोटी में तो ग्लूटन है जी, तो कैसा आप एडवाइस करते हैं कि आप, तो उनको पूछिए आप। तो अगर आप पूछेंगे तो ये सब चीज का फिर उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा, फिर वो बताएंगे। ऐसा भी तो उनको मालूम रहता है, बट उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है बताने के लिए। और लेकिन हाँ, ओके, नॉर्मल पीपल, बहुत सारे लोग ऐसा है जो कि वो रोटी खाते हैं और चावल भी खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। उससे पहले अपन ये समझना चाहिए कि वो जो डायबिटीज को खत्म करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा। ओके जी, उसके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। जो मैं आपको अभी बता रहा था, जो सुबह नाश्ता करते हैं उसमें 40 ग्राम शुगर आता है। ओके, चाय में 5 ग्राम आता है। ओके, तो कितना हुआ? 45 ग्राम। और लेट अस कम टू लंच। वो लंच को आने के बाद अगर आप देखेंगे एक प्लेट मील्स में, तो लगभग उसमें ले लो कि अराउंड 400 to 500 ग्राम्स उसमें ही आता है। ओके, अगर आप डिनर को लेंगे उसमें भी 400 to 500 ग्राम्स, यानी नियर अबाउट 50-55 हो जाएगा। ओके, एक दिन का। तो ये जो है 45 और ये आप 400 800 लगा लो, तो 845 आपको कंजम्पशन हो रहा है। दैट इज द मिनिमम कैलकुलेशन। उसके सिवाय कहीं हम जाते हैं, कहीं बैठते हैं, वहां पर कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक्स में अपने को 40 ग्राम शुगर आता है। कितना खतरनाक है। और सभी डायबिटिक पेशेंट इसको पीते हैं और बोलते हैं हम तो कुछ खा रहे नहीं, हमारा शुगर बढ़ गया। लेकिन उसका बढ़ने का वजह यही है। तो डायबिटीज का भी नुकसान है। तो इसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। अगर कभी भी कुछ पीना हो तो डायरेक्टली अपन फ्रूट जूस वगैरह बना के डायरेक्टली अपन घर में पी सकते हैं, वो सेहत के लिए अच्छा है। और दूसरी बात क्या है, ये जो खान पान की बात में किया, ये जो तीनों टाइम में अपने को इतना शुगर कंजम्पशन हो रहा है, कब? एक दिन में। ओके ना? तो मेरा कहना ये है कि एक दिन में अपना बॉडी का रिक्वायरमेंट कितना है ये भी पब्लिक को पता होना चाहिए। वो नहीं मालूम ना, सबसे बड़ी चीज है। आम पेशेंट को नहीं तो मालूम। आप ये हिसाब लगा लीजिए, एक एवरेज कैलकुलेशन है, एक अडल्ट बॉडी में
अपना को लगभग 5 लीटर ब्लड रहता है। ओके, अगर कोई बहुत मोटा है, बहुत हाइट वाला है, तो उसको 6 लीटर भी रह सकता है, नहीं तो नहीं, मैक्सिमम एवरेज हिसाब लेंगे तो 5 लीटर ब्लड रहता है। तो 1 लीटर ब्लड में एक दिन का जो शुगर का रिक्वायरमेंट है ओनली 1 ग्राम। अच्छा, तो 5 लीटर ब्लड में एक दिन का रिक्वायरमेंट ओनली 5 ग्राम होगा, जबकि हम खा रहे हैं 245। नो, टोटल हो रहा है कि 845 हो रहा। ओके। तो उससे अपन ये भी थोड़ा सा देखते हैं कि उसको अपन कैसा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट इतना कम है और बॉडी का कंजम्पशन इतना ज्यादा है। ओके, तो उससे क्या होता है कि जो इंसुलिन अपना बॉडी में बढ़ने लगता है। और बहुत सारे लोग ऐसा है कि आजकल जैसा कि बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स है और बहुत सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है और उसके सिवाय बहुत सारी सिटिंग जॉब करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए क्या होता है, ये एकदम शुगर उनका बॉडी में ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, डेवलप हो जाता है। ओके, और इंसुलिन लेवल भी बढ़ जाता है, उसकी वजह से कई सारी बीमारियां स्टार्ट हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और उसमें से अपन ये देखते हैं, उसको अगर अपन कम करना है, अपना क्या करना है जी बोलिए। अगर सपोज आप एक दिन में 1 घंटा आप एक्सरसाइज करते हैं, तो लगभग 15 ग्राम अपना को शुगर उसमें से माइनस। ओके, पसीना निकला, बहुत ज्यादा पसीना निकला, तो उसमें से भी 10 से 15 ग्राम माइनस हो गया। और जो लीवर का कैपेसिटी है 500 to 600 ग्राम, वो भी स्टोरेज कर लेता है। ओके, तो फिर भी उसमें ज्यादा। ओके, तो इससे ये महसूस हो रहा है कि हम लोग ये सोचना चाहिए कि अपन शुगर को कैसा अपन अपना बॉडी में मिनिमाइज करें, कंट्रोल करें। तो ये जो कंट्रोल करने के लिए सिर्फ अपना खान पान काफी है। ओके, खान पान में अगर ठीक से अपन ध्यान दे, और मैं जो डाइट पैटर्न, ऐसा एक डाइट पैटर्न में तैयार किया हूँ डायबिटीज पेशेंट के लिए, अगर वो लोग उसको करेक्टली फॉलो कर लिए तो उनको शुगर लेवल एकदम कम हो जाता है। तो वो डाइट पैटर्न क्या है, आप हमारे व्यूअर्स को बोलिए। यस, कुछ लोग उसको फॉलो करके वो खुद भी देख सकते हैं अपने को आप क्या फायदा हो। यस यस, एग्जैक्टली। एंड मेरा भी यही कहना है कि सभी लोग इसको फॉलो करना चाहिए। एंड सभी लोग को फॉलो करने के बाद उनको कितना रिजल्ट आया, कितना दिन में रिजल्ट आया, आप लोग ये वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा नंबर है, तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। और मेरा जो नंबर है उसमें भी आपको अगर कुछ डाउट रहा तो आप आपका नंबर भी, फोन नंबर भी पब्लिक को बोल दीजिए। यस यस, मेरा नंबर है 9014005994। ये मेरा नंबर है। इसमें अगर आपको किसी को भी कुछ डाउट रहा तो आप मेरे को फोन कर सकते हैं। इफ आई एम बिजी सो आई कॉल यू बैक लेटर। अगर ऐसा नहीं है आप फिर से मेरे को बाद में फिर से कॉल कर। ओके, तो ये तो छोटा नॉर्मली बताइए डाइट पैटर्न क्या करना है। मैं एक नॉर्मल सा एक डाइट पैटर्न बता देता हूँ। तो उसको अगर कोई भी आदमी करेक्टली फॉलो कर लिया तो 100% उसका डायबिटीज ठीक हो जाता है और ज्यादा दिन नहीं लगता, वो ओनली 4 से 5 दिन, 5 डेज में पूरा देख सकते हैं, कोई भी पेशेंट हमारा देख। और मैं और एक चीज इसमें ऐड करूंगा कि जितना भी लोग ये वीडियो देखते हैं, आप ये मत सोचे कि हम लैब को जाके टेस्ट कर लेना, वो उसमें आप भरोसा मत करिए, क्योंकि ये ऐसा चीज है कि इसको आप खुद टेस्ट करिए। खुद टेस्ट करने के लिए आपको एक ग्लूकोमीटर खरीदना पड़ेगा और उसका कॉस्ट ओनली 500 रुपीज है। वो तो आपको जिंदगी भर रहेगा और आप कभी भी टेस्ट कर सकते हैं और उसका कुछ बड़ी कॉस्ट है ही नहीं है। उसका खरीद लीजिए, वो बहुत दिन तक आप टेस्ट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप जब भी जरूरत है तभी भी आप टेस्ट कर सकते हैं। ये सब हो सकता है। और घर में अगर 1-2 पेशेंट है उनको भी हम देख ले सकते हैं। तो डाइट पैटर्न मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप इसको ठीक से आप फॉलो कर दीजिए। ओके, बोलिए। हम क्योंकि टाइम भी बहुत कम है तो हम बता देते हैं। आप फिर भी इतना टाइम दिए कि हमारे व्यूअर्स के वास्ते। यस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स है। तो ठीक है, मैं आपको डाइट पैटर्न लास्ट में बता दे रहा हूँ। आप देखिए, सुबह आप ब्रेकफास्ट के जगह पर आप ओनली फ्रूट्स खाइए। ओके, आप फिर डॉक्टर तो बोलते हैं फ्रूट्स नहीं खाना, शुगर इंक्रीज होती है। हाँ, आप बोल रहे हैं फ्रूट्स खाना। हाँ, यस। तो ये क्या चीज है? हाँ, ये तो ऐसा है कि देखिए, जो जितना भी फ्रूट्स है उसमें एक्चुअली अपने को फ्रुक्टोस होता है और फ्रुक्टोस ऐसा होता है कि वो ग्रेजुअली अपना बॉडी में शुगर में कन्वर्ट होता है। ओके,
ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली जैसा कि अपन राइस खाते हैं, राइस खाओ विद इन 5 to 10 मिनट्स ऑफ टाइम आपका बॉडी में शुगर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये ऐसा नहीं होता, ये काफी टाइम लगता है, और जब धीरे धीरे अपना ब्लड में जाता है और कन्वर्ट होता है तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें आदमी को शुगर कभी बढ़ती दिखाता ही नहीं, चाहे वो कितना भी टेस्ट कर लो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप पेट भर की फ्रूट्स खा लो सुबह, 1 घंटे के बाद फिर से अपने शुगर टेस्ट कर लो, आपके पास ग्लूकोमीटर रहेगा, आप खुद टेस्ट कर लो, तो उसमें मालूम हो जाता है आपको कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। फ्रूट खाया तो भी नहीं बढ़ा, आपको खुद ओन मालूम हो जाता है। यस, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपको 5 दिन कर लो, 5 दिन में कितना फर्क पड़ रहा है आपको मालूम होगा। ओके, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमको थोड़ा बहुत भी कम हो रहा है, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, हार्डली इट में टेक लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम और पूरा ठीक हो जाता है। तो ये तो आप सुबह की डाइट बता दी, दोपहर में डिनर। हाँ, मैं आ रहा हूँ, वो डाइट पैटर्न के लिए आ रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सुबह जो है फ्रूट्स खा लीजिए, और जो रात का टाइम है उसमें आप हाफ वेजिटेबल खाइए और हाफ नॉर्मल फूड आप खा लीजिए। ओके, जो हम पकाते घरों में वो खा सकते हैं। और बाकी वेजिटेबल में जैसा खीरा है, यस, खीरा, कैरेट, टमाटो, बीटरूट, ये सब चीज आप खा सकते हैं। ओके, तो इसको भी आप उसमें ऐड कर दीजिए। ऐड करके आप दोनों टाइम जो खाना है, लंच और डिनर, ये दोनों टाइम में आप ऐसा ही खा सकते हैं। और उसमें रहा बात क्या है कि जो सुबह से लेकर रात तक जो भी आप खाना खाते हैं जी, हर एक फूड टू फूड अपने को 6 घंटा का गैप होना चाहिए। मिनिमम 6 घंटा अपने को गैप होना चाहिए। अगर 6 घंटा का गैप नहीं है तो उसमें क्या होता है, फिर फर्क पड़ता है आपका शुगर लेवल का। और वो जो 6 घंटा है उसमें आप कुछ नहीं खाना चाहिए, उसमें ओनली आप पानी पी सकते हैं, नो चाय, नो फ्रूट। तो जो भी व्यूवर्स है, आप खा लिए फूड सुबह में, तो यानी 6 घंटे तक उन्होंने बीच में नॉर्मल कोई दूसरा फूड यूज नहीं करना, फिर 6 घंटे के बाद यूज कर सकते हो। यस, तो ऐसा होना चाहिए, टाइम लिमिट। और उसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितना भी मिल्क मेड आइटम है उसको बंद करना पड़ेगा। और 2 चीज उसमें ऐड करना पड़ेगा, जैसा कि एक तो मेथी 1 चम्मच डेली भिगा के सुबह खाना चाहिए, रात को भिगाना, सुबह खाना। और उसके साथ साथ 15 ml 15 ml जो नारियल का तेल है वो ओरिजिनल लेना चाहिए। वो पैराशूट वाला नहीं चलेगा। उसको भी आप पीना चाहिए। दाने तो प्योर लेता हूँ। हाँ, इसको जब आप ले लेंगे तो आपको मैक्सिमम एक हफ्ता आप ले लो, 1 हफ्ते के अंदर पूरा 100% आपका शुगर कंट्रोल हो रहा है। और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी होना बहुत जरूरी है, 1 घंटा का एक्सरसाइज नहीं होगा। अब कई लोग ऐसा है, कभी भी जब वो बोलते हैं हम डाइट करे तो भी फिर भी शुगर हाई रहेगा। हाँ, अगर ऐसा केस है, या तो फिर जिसको इंसुलिन अभी चल रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप पूछे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको फिर 3 टाइम खाना नहीं खाना चाहिए, उनको 2 टाइम खाना को आ जाना चाहिए। 1 टाइम सुबह फ्रूट्स खाइए, और दूसरा जो टाइम है वो सनसेट से पहले खाना चाहिए, और दोनों खाने के अंदर 8 घंटा का गैप होना चाहिए। ओके, अगर ये आपने कर दिए तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है और इंसुलिन भी आपका छूट जाता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो इसको बहुत बताया, यस, बहुत गहरा चीज है ये सब चीज, लेकिन रियली अगर आपने उसको अपनाया तो 100% आपको ठीक हो जाता, और बाद में आपको टैबलेट लेना नहीं पड़ता, इंसुलिन भी लेना नहीं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है साहब, आपने इतने अच्छे बातें बताए हमारे व्यूवर्स को। यस, अगर उसमें कुछ व्यूवर्स अगर चाहते हैं तो आप लोग साहब बताए तो जो डाइट है उसको फॉलो कर लीजिए। और कुछ ज्यादा आपको परेशानी है, साहब अपना फोन नंबर दिए है, आप डायरेक्ट भी साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी है पूछना है आप आपसे पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प करेंगे। और इंशाल्लाह आप लोग अपने हेल्थ को मेंटेन करिए, हेल्थी रहिए, हम तो यही चाहते हैं, हर इंसान हेल्थी रहे, मेंटेन करिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। आप आए, इतना मैंने पूछा है जो आए, फिर दोबारा कभी बात हुई तो कुछ डिटेल और अपन बात करेंगे। नेक्स्ट और एक अपन वीडियो बनाएंगे। और जिसको ऐसा कुछ किस चीज के बारे में अगर वीडियो बनाना बोल के आप सोच रहे हैं, या तो फिर आप और कुछ वीडियो आप देखना चाह रहे हैं, और कुछ आप जानना चाह रहे हैं, उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। और उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में पूरा लिखिए कि किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए, फिर नेक्स्ट फिर से हम बनाएंगे, फिर आपके लिए
फिर वीडियो बनेगा और नया टॉपिक पे बनेगा, वो भी आपको बहुत मदद होगा। ठीक है, तो अब इजाजत दीजिए डॉक्टर साहब को भी, यस, कुमार साहब को भी, नमस्कार। और मुझे भी। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। यस। खुदा हाफिज।